कौशाम्बी में हुए 13 हत्याकांड के बाद प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था की पोल और कलई खुल गई है। प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कानून व्यवस्था के सारे दावे खोखले साबित हुए, उसका जीता जागता उदाहरण कौशाम्बी का ये इलाका। कौशाम्बी में 13 हत्याकांड के बाद शीर्ष नेताओं की ओर से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कौशाम्बी भेजा गया, जिसमें प्रदीप नरवाल और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित समाज के आलोक प्रसाद जी हैं, पूर्व विधायक विजय प्रकाश जी हैं, संगठन सचिव अनिल यादव जी हैं, मुकुंद तिवारी जी, विवेकानंद पाठक जी हैं। इस तरीके से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रयागराज से होकर के यहाँ कौशाम्बी पहुँचे और डेलीगेशन में शामिल हुए हैं। देखिए किस तरीके से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हैं और यहाँ पर बारी बारी से पीड़ितों से पूरी घटनाक्रम के बारे में जान रहे। हंजला उस्मानी जी भी हैं, घटनाक्रम के बारे में जान रहे, क्या मामला है आगे थोड़ा सा जा करके समझने का प्रयास करिएगा। देखिए लोगों का आक्रोश इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि पीड़ित पक्ष की ओर से एक परिवार का एक सदस्य जो है वो अभी गायब है। उससे बात करने का, संवाद करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर परिवार की ओर से जो लोग हैं, सुरेश यादव जी, क्या मामला था? किस लिए आए आप? क्या है मामला? हम लोग यहाँ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने आए। जिस तरीके से तीन लोग दिन दहाड़े रात में जिस तरह से हत्या हुई है, इसकी हम लोग जांच करते हैं। परिजन को नौकरी के साथ साथ कम से कम 3 करोड़ मुआवजा दे, ये हम लोग की मांग है। देखिए ये कांग्रेस के गंगा पार्क प्रयागराज के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव जी हैं, जो अपने डेलीगेशन के साथ तमाम लोगों को लेकर के आक्रोश लोगों के यहाँ भड़का हुआ है। तमाम बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, स्थानीय नागरिकों का आक्रोश यहाँ पर 7वें चरम पर है। लोगों का गुस्सा इसलिए भड़का हुआ कि परिवार की ओर से बचा हुआ एक सदस्य अभी तक लापता है, उसे संवाद करने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार की ओर से जो लापता सदस्य है उससे जब संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया तो संवाद हो नहीं पा रहा है। विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस और कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पेट करके सत्ता में आने का प्रयास तो कर लेती, मगर सत्ता में आने के बाद वो किस तरीके से आम आदमी इस पर शोषित है, वंचित है, इस पर प्रताड़ित है, इसका जीता जागता उदाहरण ये डेलीगेशन, ये परिवार के सदस्य की ओर से, ये प्रदीप नरवाल जी बैठे हुए हैं, परिवार की ओर से एक पीड़िता बैठी हुई है। डेलीगेशन में शामिल लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। पूर्व विधायक विजय प्रकाश जी हैं, संगठन सचिव अनिल यादव जी हैं, राजेंद्र प्रताप सिंह हैं। परिवार की ओर से तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और धीरे धीरे संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरीके से दावा करती है और धरातल पर जिस तरीके से उसका शून्य भी नहीं दिखाई देता, ये जीता जागता उदाहरण है कौशाम्बी का इलाका। कौशाम्बी में आम आदमी की बहुत से किस तरीके से कानून व्यवस्था होती चली जा रही है, उदाहरण देख लीजिए क्या है। तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग, तमाम संगठन दल से जुड़े हुए लोग बारी बारी यहाँ पर आए हुए हैं और आ करके लोगों के डेलीगेशन से मिल रहे हैं और संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भीड़। विवेकानंद जी क्या मामला क्या है, जरा मामला बताइए, क्या मामला है ये, पूरा मामला बताइए। इस गांव में एक ही परिवार के 3 दलित लोगों की हत्या हुई है, पत्नी और उनके ससुर का। साथ ही साथ वो जो महिला जिसकी हत्या हुई है वो गर्भवती थी। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मानवता को तार तार करने वाली घटना है कि जिसका परिवार, दलित परिवार, जो अपने एग्रीमेंट करके ज़मीन लेके किसी तरह से अपना परिवार को रखकर अपना गुजर बसर कर रहा था, यहाँ के सामंतवादी सोच के दबंगों द्वारा, जो यहाँ के भू माफिया हैं, जो ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं, उन लोगों के द्वारा बड़े ही बेशर्मी के साथ उन निर्दोष लोगों की हत्या की है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक डेलीगेशन आया है, हमारे AICC सचिव प्रदीप नारवाल जी, उनके नेतृत्व में तमाम साथी गण आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इस पूरी घटनाक्रम पे नज़र बनाए रखी हुई है और अभी तक जो मामला समझ में आया कि प्रशासन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी लीपापोती कर रही है और पीड़ितों को डराया गया है, धमकाया गया है ताकि पीड़ित अपनी बात को न रख पाए, सही बात न रख पाए। इस वजह से शासन प्रशासन, सोचिए आज डेलीगेशन मिलने वाला है, यहाँ पर गांव में आया, परिवार के पास आया और मृतक के बेटे सुभाष को पुलिस जबरदस्ती यहाँ से थाने में गायब करके रखी है। यहाँ पर एडिशनल बैठे हुए हैं, बार बार डेलीगेशन ये कह रहा है कि उस बच्चे को लेके आइए, लेकिन ये लोग घोल मोल रवैया अपना रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। 52 बीघे की पूरी यहाँ पर जमीन है, जहाँ पर पट्टेदारों को, अलग अलग पट्टेदारों को पट्टा हुआ मिला था, आवंटित था, लेकिन यहाँ के भू माफियाओं और सामंती सोच के लोगों के भय की वजह से
एक भी पट्टाधारक अपने जमीन पे कब्जा नहीं है। ये जो घटना हुई है, ये किसी प्रकार से जिसके नाम से पट्टा था उनसे उन्होंने एग्रीमेंट कराया था और एग्रीमेंट करके उस पट्टे पर कब्जा दाखिल किया, संघर्ष करके, लड़ाई लड़के। कितनी मुश्किल हुई उस 10 बिस्वा जमीन पे पट्टे पे कब्जा करने में, और उसके बाद अंततः क्या हुआ, जान से ये लोग जान ले लिए, उनकी हत्या कर दिए। भू माफियाओं ने अपना टेरर बनाए रखने के लिए, आसपास के पट्टेदारों को में भय और डर और आक्रांत बनाए रखने के लिए इस तरह की घटना की है, और शासन प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। यह सरकार कहती है कि हम दलितों की नुमाइंदगी करते हैं, हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों की हत्याएं हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में दलितों के ऊपर हो रही अत्याचार और उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगी। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज हम यहाँ बैठे हैं, जब तक सुभाष नहीं आ जाएगा, जब तक उस सुभाष जो पीड़ित है उससे ये डेलीगेशन नहीं मिलेगा, हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। और यहाँ से जब जाएंगे तो ये जान लीजिए, एडीजी जो जोन है और कमिश्नर साहब जिनके राजस्व का मामला जिनके अंडर में आता है, आखिर किस तरीके से 52 बीघे के पट्टे पर भू माफिया काबिज है, और इलाहाबाद से ये 15 किलोमीटर का रास्ता है। उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, ये लोग पूरी तरीके से शोषितों, वंचितों, दलितों के